जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर चोरी कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इस मामले में जितने भी लोग कटघरे में हैं, जिनके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, चाहे चंपत राय हो, गोपाल राव हो या फिर टिन्नू यादव, इन सब की लंका लगने वाली है अगर इन लोगों ने किसी भी तरीके की गड़बड़ी की होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ संदेश दे चुके हैं कि जो भी घोटालेबाज हैं, जो भी चोर हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की स्पेशल टीम पहले ही जो संक्षेप में रिपोर्ट है वो पेश कर चुकी है। विस्तृत रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कबूला गया है या फिर इसका खुलासा किया गया है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। चंदा का पैसा जो लोगों की भावनाओं के साथ साथ दान किया गया था, उन भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं, उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की हैं। ये पहले ही एक्सपोज हो चुका है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि एक सीबीआई की स्पेशल टीम का गठन किया जाए और सीबीआई की स्पेशल टीम इस मामले के जो भी घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, या फिर यूं कह लीजिए कि जिन लोगों के भी नाम इस केस में निकलकर सामने आए हैं उनके खिलाफ में एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि घोटालेबाज बचकर निकल ना पाए। राम मंदिर के घर में, राम के घर में लूट करने वाले, चोरी करने वाले बच ना पाए, ऐसी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेवी नागरत्ना और जस्टिस जॉ माल्या बागची ने इस मामले पर फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि राम मंदिर चोरी कांड के मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, सीबीआई की टीम का गठन किया जाए, एसआईटी का एक, और निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेवी नागरत्ना और जस्टिस जॉ माल्या बागची, इन्होंने इस मामले पर फिलहाल जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि याचिकाकर्ताओं को मंडे को, यानी कि सोमवार को, अवकाशकालीन बेंच के सामने पेश होने के लिए कहा है ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जा सके। जो भी घोटालेबाज लोग हो सकता है वो इस खबर को देख करके या सुन करके राहत महसूस कर रहे हों, लेकिन अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे भगवान राम और उनके भक्तों को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने भगवान राम के घर में चोरी लूट खसोट की है, तो हिसाब तो होना ही था। और जब ये चोरी कर रहे थे तो क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि भगवान के घर में चोरी कर रहे हैं? इसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना नहीं पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कह दिया है कि चोरों के नाम सामने आने के बाद में उनके खिलाफ में इस कदर की कार्रवाई की जाएगी कि जनता भी यह देख करके कहेगी कि हां, योगी बाबा ने जस्टिस किया है। लेकिन सवाल वही है, जो पिटीशन में मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन के आधार पर देखकर तो यही लगता है कि कहीं घोटालेबाजों को बचाने के लिए कुछ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। मैं इस मामले को राजनीति से बहुत ऊपर बढ़कर देखता हूं। जिसने भी चोरी की है, भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बना रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना जुड़ा हो, चाहे वो बीजेपी के नेताओं का ही क्यों ना खास बना रहे, लेकिन भगवान राम से जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था को अगर किसी ने छिन्न भेद करने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसीलिए इस याचिका में यह दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और राम मंदिर ट्रस्ट को और एसआईटी को यह निर्देश दें कि इस केस से जितने भी पुख्ता सबूत हैं उनके साथ में छेड़छाड़ न की जाए। इस केस से रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया जाए। एसआईटी से कहा जाए कि वो तमाम सबूतों के साथ में किसी को भी छेड़छाड़ न करने दें और सीबीआई जांच की मांग की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में भगवान श्री राम के घर में भी इन लुटेरों ने लूट करने की कोशिश की है। क्या दान पात्र का जो पैसा है, जो चंदे का पैसा है, क्या उससे अपनी जेबें भरने की कोशिश की है? गड़बड़ियां तो हुई हैं। एसआईटी पहले ही यह बात बोल चुकी है कि किसी ने भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उन लोगों ने जो अपना काम है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं निभाया है। और इस पूरे मामले के केंद्र बिंदु में कुछ एक ऐसे नाम है जिनका बार बार जिक्र हो रहा है।
चंपत राय का नाम आता है, गोपाल राव का मिश्र का नाम आता है, और फिर बार बार सबकी सुई टिन्नू यादव के जो है नाम के सामने आकर के रुक जाती है। चंपत राय हो या गोपाल राव मिश्र या फिर टिन्नू यादव, अगर किसी ने भी इसमें बड़ी गड़बड़ी करी है तो इनके खिलाफ में कार्रवाई करने की जो है पूरा इंतजाम करना चाहिए योगी बाबा को। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्ट फैसला क्या है, क्या उन्होंने कहा है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस मामले पर गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से तो इनकार कर दिया, लेकिन यह कहा है कि सोमवार के दिन आप एक स्पेसिफिक पीठ के सामने पेश होइए और अपनी मांगों को दोबारा से रखिए, टाइमिंग मेंशनिंग कीजिए, उसके बाद में इस मामले को हम सूचीबद्ध करेंगे, इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी भगवान राम के दरबार में जो चोरी हुई है उसमें जस्टिस डिलीवर हो, यह उम्मीदें अब लोगों की सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में लोगों की, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर दान या फिर चंदा सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से आता है। और अगर उस चंदे चोरी को लेकर के लोगों के मन में अगर शंका व्यक्त हो रही है तो वो शंका दूर करने की जिम्मेदारी इस देश की सरकारों पर, इस देश की अदालतों पर, और जो लोग भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में जो लोग भी हिस्सा हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। संक्षेप में रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, विस्तृत रिपोर्ट आना बाकी है। और सवाल बार बार वही उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या चंपत राय, गोपाल राव मिश्र या फिर टिन्नू यादव का किसी भी तरीके का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। विपक्ष तो यह भी शंका व्यक्त कर रहा है, विपक्ष को यह भी डर सता रहा है कि कहीं लोगों को बचाने की साजिश तो नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज साफ दे दिया है। मैं वो मैसेज की बात नहीं कर रहा जो भगवान राम के द्वार पर जाकर के उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया था कि आपने कई दशकों तक इंतजार किया भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का, और रुक जाइए 15 दिन, हम इस मामले में जस्टिस डिलीवर करवा के रहेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं राम की नगरी में, तो चंपत राय, गोपाल राव मिश्र, जो कि ट्रस्ट के एक बहुत बड़े, कह लीजिए एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, उनको कई सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनसे दूरी बना करके रखी। अगर किसी का भी नाम इस तरीके की घटना में है तो जब तक जस्टिस ना हो जाए, योगी आदित्यनाथ भी उनकी छाया भी पड़ते नहीं देखना चाहते। और यही योगी बाबा ने कहा कि इन लोगों के साथ में न्याय तो होकर रहेगा, क्योंकि भगवान के यहां पर चोरी की है। और इन्होंने सिर्फ चंदे का पैसा नहीं चुराया, इन्होंने सिर्फ चंदे के पैसे की लूट नहीं की, बल्कि आम जनता की, भगवान राम के भक्तों की आस्था की भी लूट की है। यह सीधे तौर पर भगवान श्री राम के भक्तों की आस्था पर कुठाराघात है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो सुनवाई से इंकार कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप सोमवार को आइए और इस मामले में अपनी पिटीशन दाखिल कीजिए। मेंशनिंग के जरिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई को सूचीबद्ध करके इस मामले पर जल्दी से सुनवाई हो सके। याचिका में यह कहा गया था कि सीबीआई की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी बनाकर के निष्पक्ष समयबद्ध जांच करवाई जाए, जिससे यह पता चल सके कि दान के पैसों में कोई गड़बड़ी, गबन या फिर भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं। राम मंदिर घोटाला मामले में अब लोग कोर्ट की दहलीज पर उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं कि इस मामले में जस्टिस हो, भगवान राम के दरबार में चोरी करने वालों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। याचिका में यह भी कहा गया कि कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो ट्रस्ट के फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए, जिससे भविष्य में इस तरीके की शिकायतें ना आए। यह भी मांग की गई कि कोर्ट यूपी सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि जांच पूरी होने तक सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस, कंप्यूटर डेटा। इसके साथ ही किसी भी रिकॉर्ड या फिर सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर सीधे तौर पर रोक लगाई जाए। अब फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है, जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है,
लेकिन अब देखना होगा कि सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। जैसे ही कोर्ट से कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।